गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं आदित्य उपाध्याय आपके इस अपने यूट्यूब चैनल लाइफ मेकर में आपका स्वागत करता हूं। तो जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था मोनो हाइब्रिड क्रॉस, तो अब हम लोग देखते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। मेंडल ने डाई हाइब्रिड क्रॉस वैसा क्रॉस जिसमें दो कैरेक्टर को लेकर पढ़ाई होता है। हम लोग दो कैरेक्टर लेंगे, कौन कौन सा? स्टेम हाइट हाँ, स्टेम हाइट हो गया, और एक कोई भी ले लेते हैं, सीध शेप ले लेते हैं। स्टेम हाइट और सीध शेप। स्टेम हाइट हमारा होता है टॉल और डॉफ, टी स्मॉल टी। सीध शेप ये हमारा हो गया राउंड और रिंकल्ड। आर। तो इनमें क्रॉस ऐसा था कुछ मेंडल का, टी आर। जब क्रॉस करवाया गया टी आर के साथ, ठीक है, तो क्या आता है तो वो हम लोग देखते हैं। देखते हैं। तो ये था, किसी एक को आप मेल मान लीजिए, किसी एक को आप फीमेल मान लीजिए। जब इनका गैमेटोजेनेसिस हुआ, गैमेट टूटा, तो चार अलग अलग तरह के गैमेट बने, वो ये थे इनमें, और इनमें ये थे। जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो वो हमारे पास पहला जनरेशन 16 जो आए वो यही आए, टी आर, टॉल और राउंड। टॉल राउंड आए हमारे पास F1 जनरेशन। तो जब टी आर को सेल्फ क्रॉस करवाया गया, तो इनमें हमारे पास जो बचे, जो गैमेटोजेनेसिस के टाइम जो गैमेट बने, तो उनको देखते हैं हम लोग। तो वो थे टी आर, कैपिटल टी, स्मॉल आर, स्मॉल टी, कैपिटल आर एंड स्मॉल टी, स्मॉल आर। इनमें भी उसी तरह के गैमेट बनेंगे, इसलिए कि सेम है। तो F2 जनरेशन के लिए हम लोग एक पनेट स्क्वायर बनाते हैं। तो इनके पॉसिबिलिटी कैसे कितने होंगे? पॉसिबिलिटी 16। तो 16 स्क्वायर बनाएंगे हम लोग एक स्क्वायर के अंदर। एक, दो, तीन, चार। ऊपर हम लोग एक तरह के गैमेट को लिखते हैं, दूसरे तरह के गैमेट को नीचे लिखेंगे, दूसरे गैमेट को ऐसा ही कुछ हम लोग का गैमेट होगा। ठीक है, अब हम लोग इनको क्रॉस करवाते हैं साथ में। इनको इससे पहले करवाएं तो वो आया टी आर, टॉल राउंड, टी आर, टी कैपिटल आर, स्मॉल आर, टॉल राउंड, इसलिए कि ये सुप्रेस कर देगा इसके। फिर आते हैं तो कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर,
और कैपिटल आर, टॉल राउंड। फिर इनको आते हैं कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर। तो ये चारों टॉल राउंड हुए, ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं, जब इनको करवाते हैं टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, टॉल राउंड ये भी, यानी पांचों अभी टॉल राउंड है। कैपिटल टी, कैपिटल टी, इसको एक अलग कलर से दिखाते हैं, कैपिटल टी, कैपिटल टी, स्मॉल आर, ये हुए टॉल और रिंकल्ड। क्या हुए? टॉल और रिंकल्ड। फिर देखते हैं हम लोग, तो कैपिटल टी, स्मॉल आर, कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, कैपिटल आर है और स्मॉल आर है, तो ये भी होगा टॉल और राउंड। फिर देखते हैं, तो हमारे पास नेक्स्ट आएंगे कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल आर, यानी टॉल रिंकल्ड, इस तरह के वो आए। फिर देखते हैं, तो कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, टॉल राउंड, ठीक है। अब आते हैं, तो वो हमारे पास आएंगे कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, इसको हम लोग इसी कलर से दिखाते हैं, जैसे कि टॉल राउंड ही होंगे। कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, ठीक है, टॉल राउंड। अब देखते हैं ये स्मॉल टी, एक ये अलग तरह का वैरायटी दिख रहा है। स्मॉल टी पहले, कैपिटल आर, ठीक है। फिर देखते हैं स्मॉल टी आ गया, क्या आया? एक कैपिटल आर फिर स्मॉल आर, तो ये हो गया टॉल राउंड, सॉरी डॉर्फ राउंड, ठीक है। और फिर देखते हैं कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर और स्मॉल आर, टॉल राउंड, ठीक है। नेक्स्ट में देखते हैं, तो कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल आर, यानी टॉल और रिंकल। फिर एक देखते हैं, तो एक हमारे पास आएगा स्मॉल टी, कैपिटल आर, रिंकल, डॉर्फ और टॉल राउंड, डॉर्फ राउंड आएंगे। और एक लास्ट वेराइटी हम लोग के पास एक अलग सा वेराइटी आएगा, जो कि दोनों हमारे पास ये जो होंगे वो अलग तरह के होंगे, यानी दोनों रिसेसिव कैरेक्टर वाले डॉर्फ और रिंकल्ड आएंगे। तो इससे फिनोटाइपिक रेशियो जो हम लोग को मिला था मेंडल को, वो आप देखिए, फिनोटाइपिक रेशियो था टॉल राउंड, क्या चार तरह के कुछ मिल रहे हैं। एक ये जो पिंक कलर में आपको लिखा हुआ है, एक ब्लू में 2, एक येलो में 3 और एक ग्रीन में 4 तरह के आपको दिखे हैं टॉल राउंड, ठीक है। दूसरे हैं हमारे पास टॉल और रिंकल्ड, तीसरे हमारे पास हैं ड्वार्फ राउंड, और चौथे हमारे पास है ड्वार्फ रिंकल, ठीक है। तो इन चीज़ को अगर हम देखते हैं तो कितने हैं टोटल, हम थोड़ा काउंट कर लेते हैं। तो टॉल राउंड कितने हैं? टॉल राउंड वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टॉल राउंड वाले 9। टॉल रिंकल वाले 1 2 और 3। ड्वार्फ राउंड वाले 1 2 3, और ड्वार्फ रिंकल वाले कितने हैं? तो ड्वार्फ रिंकल वाले 1। तो यही है हमारा फिनोटाइपिक रेशियो मेंडल्स लॉ का, जिससे आपको अब देखेंगे आप जीनोटाइपिक अलग अलग तरीके का मिल रहा है। एक आपका TTRR एक है, एक कैपिटल T R
और स्मॉल आर ये अलग है। ऐसे करके आप जीनोटाइपिक रेशियो आप खुद से निकालिए और खुद से देखिए आ रहा है कि नहीं। 16 टोटल होना चाहिए, 1 2 1 2 4 1 2 1 ऐसा करके आएंगे कुछ, ठीक है। तो गिनकर टोटल 16 होने चाहिए। जैसे यहाँ देखिए 9 1 10 3 13 3 16 टोटल 16 है हमारे 16 है हमारे पास यंग वन, तो 16 रेशियो गिनकर आना चाहिए, फिनोटाइपिक रेशियो ये था मेंडल का। और इस चीज़ को देखते हुए, इस रिजल्ट को देखते हुए देखिए टॉल राउंड, टॉल रिंकल, डॉर्फ राउंड, डॉर्फ रिंकल को देखते हुए मेंडल ने ये, इससे पहले ये देख लेते हैं ये कौन सा जनरेशन हुआ, तो ये F2 जनरेशन हुआ। इस रेशियो को देखते हुए मेंडल ने एक लॉ दिया, इस रेशियो को देखते हुए मेंडल ने एक लॉ दिया। उस लॉ का नाम था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। कौन सा लॉ था? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इसको आप अपने लाइफ पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं समझने के लिए। अगर अपने लाइफ पर ज़्यादा अपने लाइफ को एग्जाम्पल लेते हुए करेंगे तो ज़्यादा देर तक याद रहेगा। इसलिए तो आप जिस स्कूल में पढ़ रहे होंगे वहाँ पर तेज़ बच्चा भी होगा और कमज़ोर बच्चा भी होंगे, दोनों होंगे, ठीक है। तेज़ बच्चा भी होंगे और कमज़ोर बच्चा दोनों होंगे। तो ऐसा थोड़ी है कि जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं वो वीक स्टूडेंट के दोस्त नहीं बनते हैं। इंटेलिजेंट भी दोस्त होता है, इंटेलिजेंट का वीक भी दोस्त होता है। तो उसी तरह से यहाँ पर क्या था, तो जो इसमें डोमिनेंट फेज था और रिसेसिव फेज था। अगर सीड शेप का बात करें तो उसमें राउंड वाला डोमिनेंट था, रिंकल वाला रिसेसिव था। स्टेम हाइट का बात करें तो टॉल डोमिनेंट था और ड्वार्फ रिसेसिव था। जब असॉर्टमेंट का बात आया, दोनों जब जुड़े तो देख रहे हैं हम एक रिजल्ट टॉल और राउंड का मिल रहा है, ये वाला, यानी डोमिनेंट के साथ भी जुड़ेगा, पहला केस। दूसरा बात उन्होंने देखा कि डोमिनेंट जो है वो रिसेसिव के साथ भी जुड़ रहा है, ठीक है। डोमिनेंट रिसेसिव के साथ भी जुड़ रहा है और रिसेसिव के साथ भी जुड़ रहा है, ठीक है। 3 केस इनको मिले थे, डोमिनेंट रिसेसिव, डोमिनेंट रिसेसिव, ठीक है, और रिसेसिव। तो ये था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मतलब क्या कह रहा है कि कोई ज़रूरी नहीं है, कोई किसी से भी जाकर मैच कर सकता है। डोमिनेंट के साथ भी रह सकते हैं, डोमिनेंट रिसेसिव के साथ भी रह सकते हैं, और रिसेसिव डोमिनेंट के साथ भी रह सकता है, और रिसेसिव के साथ भी रह सकता है। यानी दोस्ती का बात करें तो तेज़ बच्चा कमज़ोर बच्चे के साथ भी रह सकता है, कमज़ोर बच्चा तेज़ बच्चे के साथ रह सकता है, और कमज़ोर बच्चा कमज़ोर बच्चे के साथ भी रह सकता है। तो ये सबके साथ हो सकता है। तो यही है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्रिकेट में बात करें तो बैट्समैन बॉलर का दोस्त हो सकता है, बॉलर बैट्समैन का दोस्त हो सकता है। तो यही है हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये यहाँ तक हम लोग का डाई हैबिट क्रॉस खत्म हुआ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।